वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन के आउटर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे पीलीभीत शाहगढ़ के बीच जो अमान परिवर्तन में अब ट्रैक कार्य हमारा काम चल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं पीलीभीत के आउटर पे जहां पर हमारी स्टॉपर वाली लाइन है, उसके बाद उस स्टॉपर के आगे से ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो ट्रैक है उसको फाइनल नहीं किया गया है। मतलब कि अभी जो रेल्स कंक्रीट स्लीपर्स के ऊपर यहाँ पर रखी हुई हैं, इनको पेंड्रोल क्लिप्स लगा करके बांधा जाना है। फिर इसमें थर्माइट वेल्डिंग होती है, रेल्स को जोड़ा जाता है आपस में, जॉइंट्स लगाए जाते हैं और उसके बाद पहले लेबर बैलस्ट फिल करती है, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से बैलस्ट गिराया जाएगा और बाद में जब ट्रैक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वैगन ट्रेन से बैलस्ट को डाला जाता है। फिर ट्रैक पैकिंग मशीन अपना कार्य करती है। तो 22-23 किलोमीटर का जो सेक्शन अब हमारा ये बचा है शाहगढ़ स्टेशन से पीलीभीत जंक्शन के बीच में, इज्जत नगर मंडल में, ये वो स्टॉपर आ गया जहाँ तक ट्रैक हमारा पीलीभीत जंक्शन से बहुत पहले ही डाल दिया गया था। लेकिन आगे वन विभाग की एनओसी और तमाम सारी एनओसीज़ वाइल्ड लाइफ जो हमारा बोर्ड है उससे भी चाहिए होती है। तो तमाम सारी एनओसीज़ के चलते जो माला जंगल का एरिया है उसके चलते ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी डिले हो गया है और शाहगढ़ से आगे संदई तक लगभग 5 किलोमीटर में भी जो ट्रैक है वो बिछा तो लिया गया है, उसको अभी फाइनल नहीं किया गया है। और यहाँ पर जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारा ऐशबाग मैलानी पीलीभीत ये जो सेक्शन था एनईआर जोन का गेज कन्वर्जन में, जब ये कार्य शुरू हुआ तो 3 पैकेजेस में इस कार्य को बांटा गया था। पहले चरण में ऐशबाग से सीतापुर तक कार्य हुए, फिर सीतापुर जंक्शन से मैलानी जंक्शन तक, वहाँ तक लखनऊ मंडल लगता है, और तीसरा पैकेज मैलानी से पीलीभीत का था, मैलानी जंक्शन से आगे जो कि हमारे इज्जत नगर मंडल में आता है, जहाँ पर कार्य सबसे बाद में शुरू हुआ इस पैकेज में, जबकि कार्य तीनों पैकेजेस में एक साथ शुरू होने चाहिए थे। और उसमें भी जब मैलानी से आगे कार्य शुरू हुआ तो शाहगढ़ तक ट्रैक वर्क कंप्लीट हो गया है। और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कुरैया के आगे जो अभी दूधिया खुर्द की तरफ वन विभाग की थोड़ी सी ज़मीन आती है, करीब 650-700 मीटर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर एनओसी नहीं मिली है। तो वहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य चूँकि कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस कारण से मैलानी जंक्शन से आगे अकेला हंसपुर हॉल्ट होते हुए सेरामऊ के रास्ते फिर कुरैया तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य किए गए थे उसको आरवीएनएल और केपीटीएल ने प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गोरखपुर से उसका निरीक्षण करा करके उतना सेक्शन ऐड कर लिया है। आप कह सकते हैं अब सेरामऊ स्टेशन आगे अगर पार्किंग में यूज़ होगा तो उसका पता चलेगा भविष्य में कि क्या मैलानी जंक्शन से कुछ ट्रेन्स वगैरह बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक की जो ताज़ा स्थिति है, काफ़ी समय बाद यहाँ से हम वीडियो कर रहे हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य भी होंगे, उसके लिए पक्की फाउंडेशंस देखिए यहाँ पर तैयार हो गई हैं। अभी पीलीभीत की दिशा में यहाँ पर ओएचई मास्ट डाले जाने बाकी हैं। और अब चूंकि प्रोजेक्ट काफ़ी विलंब हो चुका है, ऑलरेडी इसमें देर हो गई है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे ने इसके लिए 100 करोड़ का बजट दिया है, जो कि मुझे लगता है जल्दी ही अब आरवीएनएल को जारी होगा, पैसा मिलेगा, जिससे कि कार्यों में तेज़ी आएगी, ताकि कम से कम जितना ट्रैक अभी पड़ गया है उसके अंदर पेंड्रोल क्लिप्स, वेल्डिंग, जॉइंट्स लगाने का काम, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएं। और जहां पर भी लेवल क्रॉसिंग आनी है तो कम से कम वहां पर रेलिंग्स वगैरह काम शुरू हो जाए, बूम का काम उसको लगाने का। तो ये जो जितने काम हैं इसकी शुरुआत हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए रेल्स रखी हुई हैं दोनों तरफ, लेकिन पेंड्रोल क्लिप्स यहाँ पर अभी नहीं लगे हैं। ये धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आगे। सामने इधर मैलानी जंक्शन शाहगढ़ की दिशा है और लेवल क्रॉसिंग के पास थोड़ा सा ट्रैक छोड़ दिया गया है ताकि वाहन वहां पर निकल सकें। यहाँ पर भी देखिए ट्रैक इनकम्प्लीट है, रेल्स रखी हैं अगल बगल, लेकिन अभी इनके अंदर क्लिप्स लगाए जाने बाकी हैं। ट्रैक को यहाँ पर तैयार करने में भी समय लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक ट्रैक को तैयार करने में भी। सामने से क्रॉसिंग से देख सकते हैं बाइक किस प्रकार से निकल रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर भी ट्रैक कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए, यहाँ पर कोई विशेष मुद्दा नहीं है। और उसके अंदर फिर आप मिट्टी भर सकते हैं ताकि जो वाहन है वो ट्रैक के ऊपर से आराम से निकल सकें। अब ट्रैक बिछ जाने से और जगह जगह जो बैलस्ट है उसको स्प्रेड किया जा रहा है, आसपास मवेशी यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो यहाँ पर भी मुझे लगता है रेलिंग्स लगानी पड़ेंगी ताकि कैटल रन ओवर जो होता है हमारे लोगों से ट्रेन से वो ना हो। तो यहाँ पर जितना रेल बेड तैयार हो गया है, मुझे लगता है अब उस पर सबसे पहले कोशिश होगी आरवीएनएल की कि ट्रैक कार्य कंप्लीट कर लिए जाएं माला की दिशा में। सड़ा पुल के ऊपर कार्य चल रहा है, उसको बनने में थोड़ा अभी समय लगेगा, हो सकता है जुलाई आ जाए पुल कंप्लीट होते होते। तो पुल के ऊपर का हिस्सा आप छोड़ करके बाकी आगे ट्रैक का कार्य कर सकते हैं। जितना सेक्शन हमारा तैयार होता जाएगा तो बहुत बड़ी एक राहत भी मिलेगी जनता को, कार्य तेज़ी से जब होते हुए दिखेगा। यहाँ पर हम लोग अब जो खटीमा बाईपास है ये भी अभी निर्माणाधीन है, आरओबी, इस पर भी अभी कुछ विशेष कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, अप्रैल का महीना एक सप्ताह निकल गया है, तो हो सकता है धीरे धीरे अब यहाँ पर जो आरओबी का कार्य है उसमें भी तेज़ी आए। रेल बेड यहाँ पर काफ़ी ऊंचा है जो तैयार किया गया है, जिसके ऊपर से ट्रैक यहाँ से निकलेगा। तो क्या कुछ चल रहा है आगे सड़ा पुल की दिशा में और द्यूरी की दिशा में चलते हैं। जल्दी ही कोशिश करेंगे कि आपको द्यूरी और उसके बाद माला आगे का भी जो सेक्शन है वहाँ से भी अपडेट्स हम दे सकें, क्योंकि लखनऊ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ये जो प्लेसेस हैं एक तो काफ़ी दूर भी हैं, रिमोट हैं, और यहाँ तक आने का कोई साधन जो है ट्रांसपोर्ट वो उपलब्ध नहीं है, हाईवे के पास नहीं है। चूँकि ये जगह जितनी भी प्लेसेस हैं, ये साइट हैं, तो वीडियो अरेंज करवाने पड़ते हैं किसी को भेज करके, विशेषकर स्पेशली, तो थोड़ा समय लगता है और बार बार जल्दी जल्दी जा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता है। सभी लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अधिकतर, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी है, किसी की स्टडीज़ हैं, तो उनकी पढ़ाई का फिर हर्जा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो आरओबी है ये भी हमारा तैयार नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से ये भी लटका हुआ है। शायद ये भी इंतज़ार कर रहा है कि कब यहाँ पर ट्रैक पड़ जाए, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए और उसके बाद फिर यहाँ पर गर्ड रखने का काम जो है, फिर मेगा ब्लॉक उसके लिए लिया जाए, तब जा कर के गर्डर रखे जाएँ। तो ये डिले जो होता है ये मुझे समझ नहीं आता है कि कोऑर्डिनेशन आपस में क्यों नहीं होता है। जो तालमेल है, विभिन्न विभाग हैं, उसके अंदर कोई तालमेल यहाँ पर होते नहीं दिखता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलस्ट है बजरी, उसको रेलबेड पर पहुँचाया जा रहा है। जगह जगह आप देख सकते हैं कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं उसके चट्टे लगे हुए हैं। और शाहगढ़ से जो पीलीभीत का सेक्शन है इसके अंदर देखिए 2 हॉल्ट हैं जो पड़ेंगे। अगर शाहगढ़ की दिशा से आप चलेंगे तो सबसे पहले संदई और उसके बाद एक द्यूरी जो कि पीलीभीत के नज़दीक पड़ेगा। तो ये 2 हॉल्ट हैं, दोनों हॉल्ट कंप्लीट हैं। वहाँ पर प्लेटफॉर्म कंप्लीट है, जो टिकट घर छोटा सा बनाया गया है हॉल्ट का वो कंप्लीट है, रैंप आने का रास्ता, बेंचेस वगैरह रख दी गई, वहाँ पर दोनों हॉल्ट कंप्लीट हैं ऑलमोस्ट। और जो बीच में एक स्टेशन पड़ेगा वो है माला का। माला स्टेशन पर भी जो है कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। ये सड़ा पुल के पास हम लोग पहुँच रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जो बैलस्ट यहाँ पहुँचाया गया था और कंक्रीट के स्लीपर्स, उन पर अभी यहाँ पर कोई विशेष कार्य होता नहीं दिख रहा है। हालांकि अब अप्रैल का एक सप्ताह निकल गया है, तो कम से कम अब लेबर लगा करके यहाँ पर जो बैलस्ट है इसको स्प्रेड करके, मार्किंग करके, जो कंक्रीट स्लीपर्स हैं, जितना रेल बेड भी हमारा माला तक तैयार हो गया, ऑलमोस्ट 95% रेल बेड हम कह सकते हैं पीलीभीत से माला तक बिल्कुल तैयार है। काफ़ी चौड़ा रेल बेड बनाया गया। ये सामने आप पुल देख सकते हैं, ये भी देखिए कंप्लीट नज़र आ रहा है। अभी साइड में जो ऊपर थोड़ी सी दीवार के पास आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर अभी कंक्रीट शायद भरा जाएगा, उसके अंदर जो तैयारी की जा रही है। बाकी ये पुलिया भी देखिए अब कंप्लीट नज़र आ रही है। यहाँ से सड़ा पुल जो है उसको बनने में आप मान के चलिए लगभग मुझे लगता है 2 महीना जैसा समय लगना चाहिए, मेरा अपना अनुमान है। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर OHE मास्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, द्यूरी की दिशा में 90 डिग्री पर सेट हैं। यहाँ पर भी बैलस्ट और कंक्रीट स्लीपर्स आ गए हैं, लेकिन अभी इनको बिछाना नहीं शुरू किया है। जबकि यहाँ पर पूरा अब द्यूरी तक अगर हम कहें तो यहाँ से रेल बेड आपको द्यूरी तक कंप्लीट मिलेगा ऑलमोस्ट। जो पुल वगैरह है उसका काम चल रहा है, लेकिन पुल के बाद का जो हमारा पैच है उस पर बैलस्ट स्प्रेड करके, अप्रैल आ गया है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, तो कार्य अब तेज़ होने चाहिए। बैलस्ट बिछा करके यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाना चाहिए और ट्रैक बांधने का काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है। 2023 भी चला जाएगा और 24 मुझे लग रहा है कि आ जाएगा ट्रेन चलते चलते। कोशिश हो रही है कि दिसंबर तक कार्यों को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 5 किलोमीटर का ट्रैक शाहगढ़ से संदई तक बिछ गया है। नहर का जो पुल है
उस पे जो गर्डर्स आए थे वो रख दिए गए हैं, उसके ऊपर एक स्लैब्स रख के मुझे लगता है कि वहाँ पर टिन की जो शीट है वो डाल दी गई ताकि जेसीबी मशीन्स वगैरह उस तरफ से माला के जंगल में प्रवेश कर सके और रेल बेड बनाने का काम शुरू हो। और इस दिशा से भी काफ़ी चौड़ा रेल बेड है, और जब आगे चूँकि बैलास्ट अब पड़ गया है तो इधर से दोपहिया वाहन से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दिउरी तक, उसके लिए अलग से भेजना पड़ेगा। और कोशिश करेंगे जल्द ही दिउरी और माला दोनों जगह से आपको हम अपडेट्स दे पाएँ। अगर आप माला में रहते हैं, लोकल स्थानीय हैं, वहाँ से सब्सक्राइबर हैं हमारे, या आसपास अगर आपसे पॉसिबल होता है, संभव होता है, और आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकें माला स्टेशन की विशेषकर अपडेट्स, क्योंकि उसकी काफ़ी डिमांड रहती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 84 170 20 320 पर ये मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर है, तो माला से आप अपडेट भेज सकते हैं। जंगल के अंदर भी जो पुराना मीटर गेज का ट्रैक था डिसमेंटल कर दिया गया है, और वहाँ पर भी अब रेल बेड बनाने का काम तेज़ हो जाएगा। साथ ही साथ जो अंडरपास बनाए जाएंगे उसमें मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा, और वहाँ पर एक पुल है नदी का जिसको कि अभी कंप्लीट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, तो उसमें सब में मुझे लगता है अभी समय लगेगा। यहाँ दूर तक आप देख सकते हैं जो बैलस्ट है वो पहुँचाया जा रहा है। सबसे पहले आगे ट्रैक्टर ट्रॉली दिख रही है, दूर पर है, तो बैलस्ट यहाँ पर निरंतर अब देखिए काफ़ी सारा आ गया, और मुझे लगता है जल्दी ही अब काफ़ी बड़ी लेबर यहाँ पर लगने वाली है, गैंग, और इस बैलस्ट को स्प्रेड करके, क्योंकि कंक्रीट स्लीपर्स भी आ गए हैं, तो जेसीबी की सहायता से उसको रेल बेड के ऊपर, बैलस्ट के ऊपर डाला जाएगा स्लीपर्स को, और अलाइनमेंट बनाते हुए फिर रेल्स को रख करके ट्रैक बांधने का काम जल्दी ही शुरू होगा। और मुझे लगता है कि आने वाली गर्मियों तक, यानी जून के महीने तक अगर हम टारगेट लेकर के चलें रफली, तो जून तक सड़ा पुल काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है अप्रैल मई जून 3 महीने में हम मान के चलते हैं सड़ा पुल में भी लग जाएंगे, उसको कंप्लीट होते होते शायद थोड़ा अधिक लग जाए समय, एक मेरा अपना अनुमान है। तो उसके बाद वहाँ से आगे का जो हमारा दिउरी की दिशा में रेल बेड है, माला की दिशा में, तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी चौड़ा बैलस्ट स्प्रेड कर दिया गया है पूरे ही रेल बेड पर। तो मुझे लगता है यहाँ पर कार्य शुरू हो गया है अब, क्योंकि जिस प्रकार से दूर तक बैलस्ट दिख रहा है, तो मुझे लगता है जल्दी ही लेबर अब यहाँ पर आएगी, और जो ट्रैक बांधने का काम है दिउरी की दिशा में ये शुरू हो जाएगा। तो ट्रैक का काम जितनी जल्दी कंप्लीट हो उतना अच्छा है इस सेक्शन के लिए, ताकि सेक्शन पूरा फिर खुल सके। एक बार पीलीभीत जुड़ जाएगा तो लखनऊ से सीतापुर के रास्ते, लखनऊ जंक्शन से जो लंबी दूरी की रेलगाड़ियां हैं जैसे पहले चलती थीं, वो फिर चलाई जा सकेंगी। एनईआर का अपना सेक्शन होगा, तो फिर मथुरा है, कासगंज है, बदायूं, बरेली सिटी, रामनगर है, काशीपुर है, लाल कुआं है, तो पीलीभीत तक तमाम जगह की जो ट्रेन्स हैं आपको लखीमपुर गोला वालों को फिर फ़ायदा होगा। और जब तक ये सेक्शन पूरा नहीं हो रहा है तब तक परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, ये मान के चलिए। यहाँ पर देखिए दाहिने हाथ पर कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं, बैलस्ट काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो गया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर चूँकि अब मटेरियल पहुँच गया है तो जल्दी ही यहाँ पर ट्रैक बनाने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, बांधने का। कंक्रीट स्लीपर्स रखते जाएंगे और दिउरी तक ट्रैक फिर बहुत जल्द मुझे लगता है पड़ जाएगा। मई के महीने तक मेरा अपना आकलन है कि यहाँ से अगर हम महीना सवा महीना मान लें तो लास्ट वीक ऑफ मई तक मेरा अपना अनुमान है कि जो रेल बेड तैयार हो गया है उस पर ट्रैक बिछाते हुए ये लगभग माला स्टेशन तक ट्रैक कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए। अगर कार्य शुरू कर देंगे तो 7 से 8 किलोमीटर कम से कम ट्रैक मुझे लगता है सवा महीना 1.5 महीना में बिछा ले जाना चाहिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो पुल वगैरह भी हैं रंग बिरंगे कलर्स में आप देख सकते हैं, सब किया गया है, पेंट कर दिए गए हैं, और स्लीपर्स यहाँ भी रखे हुए हैं देखिए। तो पुल और पुलिया कंप्लीट हैं, सड़ा पुल पर कार्य चल रहा है। बाकी अभी आपने देखा कि ट्रैक पीलीभीत आउटर से किस प्रकार से डाला गया है, उसको अभी बांधा नहीं गया है पेंड्रॉल क्लिप्स वगैरह लगा करके। तो अब मुझे लगता है लेबर आ जानी चाहिए और कार्य शुरू हो जाना चाहिए रफ्तार के साथ, क्योंकि 100 करोड़ का इसके लिए बजट रेलवे ने जारी किया है और नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, तो अब कार्यों में तेज़ी आनी चाहिए। पीलीभीत जंक्शन से ये लोकेशन जहाँ पर अभी हम खड़े हैं लगभग 3.5 पौने 4 किलोमीटर के आसपास होगी।
और यहाँ से आगे आप देखिए सब तरफ आपको यहाँ पर पुल के ऊपर भी बैलस्ट बिछा लिया गया है, स्प्रेड कर लिया गया है। तो लग रहा है कि जल्दी ही ट्रैक बिछाने का काम यहाँ पर शुरू कर लिया जाएगा। पुल और पुलिया जो हैं उनको पेंट भी करना शुरू कर दिया गया है, जगह जगह देखिए कलर कर दिया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो पैकेज 3 के अंदर काम जितने भी हो रहे हैं सब बहुत आर्टिस्टिक हो रहे हैं। जैसा हमारा पैकेज 1 था सीतापुर वाला, उसमें उस प्रकार के ना तो हॉल्ट बने हैं ना स्टेशंस बनाए गए। जितना अच्छा कार्य तीसरे पैकेज में हुआ है, व्यक्तिगत रूप से मुझे एक एक हॉल्ट जो यहाँ पर बनाया गया है उसमें वन्य जीवों की जो चित्रकारी की गई है मुझे बेहद पसंद आई। छोटे छोटे हॉल्ट बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं पैकेज 3 के अंदर। और मुझे लगता है एनईआर के मैंने इतने सेक्शंस देखे हैं अलग अलग, उसमें सबसे बेहतरीन सेक्शन ये तीसरा पैकेज जो हमारा है इज़्ज़त नगर मंडल का, यही तैयार होगा। लेकिन समय ज़रूर लग रहा है, अड़चनें बहुत रहीं इस पैकेज के अंदर। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो एनओसी का मसला है वो भी जल्दी सुलझे, ताकि कुरैया दूधिया खुर्द वहाँ पर तार लग सके और शाहगढ़ तक कम से कम जुलाई अगस्त तक रेलगाड़ियों का जो कुछ संचालन है कम से कम वो आगे शुरू हो सके। क्योंकि जो पूरनपुर की स्टेशन की बिल्डिंग है मई तक कंप्लीट हो जाएगी जैसा बताया जा रहा है, और जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है पूरनपुर का वो भी बन जाएगा। हो सकता है कि अप्रैल के महीने में, इसी महीने डीआरएम इज़्ज़त नगर उनका दौरा हो, कार्य की प्रगति वो आकर के देखें फील्ड पे। तो ये था एक अपडेट, उम्मीद है पसंद आया होगा।